अरे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम लास्ट सेशन में वी डिड टिल 25th श्लोक। 25th श्लोक 25 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 के। अब हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे कभी हमें किसी को कोई बात समझानी होती है तो हम उसे डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देके के बताते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे सीख लो, ऐसे नहीं तो ऐसे सीख लो, है ना। तो यहाँ पे भी भगवान जो है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स, ऑल्टरनेटिव सिद्धांत ये सब बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे सिद्धांत सही हैं। भगवान हमें बताएंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से आत्मा को और शरीर को देखा जाता है। इट इज लाइक कि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। हमें सही चीज पता करने के लिए ये भी जरूर पता होना चाहिए कि क्या सही नहीं है। तो भगवान हमें यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या और कितने अलग अलग तरीके के मत दुनिया में फैले हुए हैं, है ना, जो आपको अपने आसपास भी दिख जाएंगे। ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो इन चीजों को फॉलो करते हैं, एंड देन यू कैन रिलेट। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता, कि ये भी पता होना चाहिए क्या सही है और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि क्या सही नहीं है, सो दैट हम एक करेक्ट और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले सकें। तो ये जो 3 श्लोक हम करने वाले हैं, बल्कि 4 श्लोक, 26, 27, 28, 29, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। तो ये जो 4 श्लोक हैं ये ऐसे श्लोक हैं जहाँ भगवान ने और मत में आत्मा और ज्ञान के बारे में, बॉडी के बारे में क्या कहा गया है, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, वो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप में से कोई मेरे साथ पढ़ना चाहेगा? अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा माता जी। यस, कृष्णा माता जी, वांट टू रीड विद मी? यस। अथ चैनम विद्ये जातम अर्थचयनम नित्य जातम नित्यं वामने से मृतम नित्यं वा मनीषे मृतम तथापि त्वं महाभाहो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। नैवं शोचितुम् अर्हसि। अर्थ यदि अर्थ, अर्थ नहीं, अर्थ है अर्थ ये, अर्थ। अच्छा अर्थ यदि फिर भी फिर भी च भी एवं इन आत्माओं को नित्य जातम उत्पन्न होने वाला, नित्यम सदैव के लिए, व अथवा मन से मन से तुम ऐसा सोचते हो, मृतम मृत मृत तथा अपि फिर भी तो तवम तुम महाबाहो हे शूरवीर, न कभी नहीं एनम आत्म के विषय में सोची मूर्त सोचितुम्। सोची तुम शोक करने के लिए अहिर्स योग्य हो। यदि तुम सॉरी किंतु बोलो। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्ष्य सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि चलो, जितनी बातें तुमको बताई ठीक है, अगर तुम इसके अलावा भी सोचते हो, क्योंकि अभी तक तो भगवान यही बोल रहे थे कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है और जीवन जो हमारा शरीर है वो कभी नहीं रहता है ना, ये हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे। तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेता है और हमेशा मरता है, तो भी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को श्रील बलदेव विद्याभूषण कैसे समझाते हैं? तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि आत्मा के लिए शोक करना क्यों उचित नहीं है, यहाँ पे हम बताते हैं। तो इस संबंध में अपना मत देने के बाद भगवान अन्यों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए अन्यों का मत बता रहे हैं कि और क्या क्या फिलॉसफीज हैं जो हमें सुनने में मिल जाती हैं। तो शिष्यों को इन मतों को जानते हुए और इनको इनके दोषों के साथ खंडित करते हुए भगवान के मत में स्थिर और विजयी रहना चाहिए। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम वी आर एज ए स्टूडेंट, है ना, और अर्जुन ने भी अपने आप को एज ए स्टूडेंट भगवान से बोला कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मुझे एज ए स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्ट करिए।
तो जो शिष्य है उसको इन मतों को जानना है कि और क्या क्या फिलोसफीज हैं और फिर उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिससे हम उनकी प्रॉब्लम को खंडित कर सके और जिससे जो करेक्ट फिलोसफी है हम उस पर स्थिर रह सके। तो इस आइडिया के साथ जो है वो भगवान बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है तो वो 4 अवयव से बना हुआ होता है। ठीक है, तो 4 अवयव है, किस चीज से बना होता है बताइए। हमारे यहाँ जनरली तो पंचभूत बोलते हैं ना, तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिससे हमारा बॉडी बनी है? एनीवन बताइए। हम बोलते हैं ना, शरीर 5 भूतों से, 5 घटकों से, 5 भूतों से बना है, वो कौन सी 5 चीजें होती है? माता जी, पृथ्वी, हम्म जल, हम्म अग्नि, वायु, आकाश। गुड। अब ये जो 4 भाग सिद्धांत है, जो हम 4 अवयव बोलते हैं, वो आकाश को हटा देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं सिर्फ ये 4 चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो बोलते हैं कि इन इस शरीर से ही चेतना का निर्माण हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, एक एनालॉजी दे रहे हैं जिसको हम बहुत समझ के ही खंडन कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि पान से लाल रंग का निर्माण हो जाता है या मदिरा में शक्ति आती है। तो अब जो पान से लाल रंग का निर्माण होता है, मतलब पान का जो रेड हो जाता है, वो रेड एक्चुअली रेड कलर नहीं है, तो सिर्फ उसका एक टेम्परेरी इफेक्ट है। या जैसे बोलते हैं कि ओल्ड वाइन है तो वो ज्यादा नशा कर रही है, लेकिन वो किस पे करी है? एक लिविंग एंटिटी में। उसमें आप अपने में कोई नशा नहीं है ना, वाइन का अपने में कुछ ना, वो उसको कोई ना कोई चेतना युक्त व्यक्ति चाहिए जिसपे नशा हो सके। ठीक है, तो इसलिए मदिरा में कोई शक्ति नहीं है और पान से कोई लाल रंग का निर्माण है। इसलिए जो ये जो बेस है इस फिलोसफी का, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसी प्रकार इन 4 अवयवों से बने हुए शरीर को आत्मा कहते हैं। ये रॉन्ग फिलोसफी बताई जा रही है कि जो चारवाक का सिद्धांत है। देखो मैं बताया ना, आज हम पढ़ेंगे अदर 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 अर्थ, जो बोला है अदर, इसके अतिरिक्त अदर अदर क्या फिलोसफीज है लोगों के दिमाग में और हम उनका कैसे खंडन कर सकते हैं। क्योंकि आप जब आप प्रीचिंग करोगे, जब आप किसी को बताते हो, तो लोग अपनी अपनी फिलोसफी रखते हैं। आप किसी भी बंदे से बात करो, हर एक की अपनी एक अलग फिलोसफी होती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद और बलदेव विद्याभूषण जी और भगवान हम सबको बता रहे हैं कि देखो ये इस तरीके के लोग तुम्हें मिल सकते हैं, तो उनकी क्या गलत है और क्या सही है, ये तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। तो यह शरीर स्थिर है और प्रतिक्षण परिणाम होना इसका स्वभाव है, और यह उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता रहता है। यह लोक में प्रत्यक्ष सिद्ध है, ऐसा लोक यात्रिका नामक दार्शनों का मत है। और उनके नेता जो है चार्वाक मुनि है। तो ये जो सिद्धांत है वो चार्वाक मुनि का है कि हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बनी है, और वो 4 चीजें हैं भूमि, जल, अग्नि और वायु। और इसके अलावा जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म क्या कहता है? बौद्ध और वैदिक का मत है कि आत्मा जो है, यहाँ पे जो आत्मा अ, विज्ञान स्वरूप है और शरीर से भिन्न है, फिर भी हर क्षण इसका विनाश हो रहा है ना। इन दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। तो एक तो क्या कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली अगर आत्मा जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तब भी उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आत्मा कभी भी चेंज नहीं हो रही है, तब भी उसके लिए शोक करने की जरूरत। तो एनीवे भगवान ये बोल रहे कि तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बौद्धिज्म क्या कह रहा है कि सब कुछ शून्य रूप है। बुद्धिज्म कोई बोलता है कि सब कुछ शून्य है, वो है शून्यवाद। और फिर भी हर क्षण जो है इसका विनाश हो रहा है। तो एक कह रहा है सिर्फ शरीर का विनाश हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है। एक कह रहा है आत्मा का भी हर क्षण विनाश हो रहा है। तो दोनों केस में आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। अथ शब्द से अन्य मतामत इंगित होते हैं, और चा का अर्थ है अपे। तो यदि तुम मेरे शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम अन्य दर्शनों के मत का अवलंबन कर सकते हो, जैसे लोकायति का जो अभी बताया। और इस दर्शन के अनुसार भी शरीर ही आत्मा है और यह नित्य ही जन्म और मरणशील है। इसको आई कीप इट वेरी सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स क्या है? दे आर सेइंग कि चाहे हमारी बॉडी है, चाहे हमारी सोल है, कंटिन्यूअसली ओके ये भी डाई हो रही है, आत्मा भी डाई हो रही है, बॉडी भी डाई, तो फिर भी क्या जरूरत है? फिर भी जब जो चीज कंटिन्यूअसली डाई हो रही है, जैसे आगे बोलेंगे नित्यम जातम नित्यम व मन्यस्य मृतम, यहाँ वा शब्द और के अर्थ में आया। तो इसलिए तुमको इस आत्मा और शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
इन शब्दों के द्वारा जैसे ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए उद्यत हो रहे हैं। मतलब उन्होंने होता है ना अर्जुन ने कि हम सब क्यों जघन्य पाप कर रहे हैं, हमें राज्य सुख भोगने की इच्छा क्या है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार जन्मांतर में भी पाप का भय नहीं है, क्योंकि कोई अगला जन्म होता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बोलते हैं खाओ पियो मौज करो, जो किसने देखा है, कल किसने देखा है, नरक किसने देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खाओ कुछ भी कर लो, कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है ना, कि अगले जन्म ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन वहां हमें ये पता है कि जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को कैरी करती है, और ये हमने कई सारे एग्जाम्पल से लास्ट क्लास में देखा है। तो आत्मा अर्थात शरीर का सृजन और विनाश अवश्य भावी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सिद्धांत है जो आज हम अनदर फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आत्मा और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो जन्म भी लेगा मृत्यु भी होगा। तो फिर भगवान करे ठीक है, तुमने ये फॉलो करना है ये फॉलो कर लो, फिर भी शोक की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन का उपहास करते हुए उनको संबोधित किया कि हे महाबाहो, कि तुम तो इतने पावरफुल हो, अर्थात तुम वैदिक परंपरा का पालन करने वाले क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो तुम्हें ऐसे गलत मत जो है वो स्वीकार नहीं करने चाहिए। क्योंकि भगवान हमें बता चुके हैं कि हमारी सोल की क्या पोजीशन है और बॉडी की क्या पोजीशन है। तो आई एम प्रभुपाद के तात्पर्य से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यस निशा माता जी प्लीज पढ़िए यस मानती तात्पर्य। थी। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक हाँ वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिक का मत है कि जीवन के लक्ष्य भौतिक संयोग की एक परिपक्वता में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक अस्तित्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। नेतृत्व एक मिनट 1 सेकेंड। ओके, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि जो लाइफ है ना सिर्फ एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। और जैसे डार्विन का सिद्धांत है कि बस एक स्पार्क हुआ और ऐसी कुछ एक्सप्लोजन हुआ और उससे धरती क्रिएट हो गई। तो इस पे क्या एक स्टोरी आती है कि जो न्यूटन था साइंटिस्ट, वो ही वॉज कृष्णा कॉन्शियस, तो उसको पता था कि भगवान है। तो लेकिन जो उसके साइंटिस्ट फ्रेंड्स थे वो उसको नहीं मानते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने सारे एक बहुत सुंदर सा एक मॉडल क्रिएट किया पूरा सौर का गैलेक्सी का, और उसको पूरा सुंदर सा मॉडल बना के रखा। तो सारे फ्रेंड्स को बुलाया, तो फ्रेंड्स ने पूछा वाओ ये मॉडल तो इतना सुंदर है, ये किसने बनाया। तो उन्होंने कहा, किसी ने नहीं बनाया, बस रात को कुछ यहाँ पे धमाका हुआ और ऐसे ही ना मॉडल तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा पागल, ऐसे कोई मॉडल बनता है क्या। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब तुम ये कहते हो कि पूरी सृष्टि एक धमाके से ऐसे ही तैयार हो गई, तो वो तो लिविंग है और ये तो नॉन लिविंग है, जब ये तैयार नहीं हो सकता एक धमाके से, पूरी सृष्टि जिसमें इतनी लिविंग चीजें हैं वो कैसे तैयार हो, है ना। तो जो साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते हैं या ये सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है या सब कुछ एक स्पार्क से हो रहा है, सारी जो पूरा जो सौर मंडल है पूरी गैलेक्सी है सब कैसे अपने आप तैर रही है ना। एक जब हम स्पेसशिप भेजते हैं तो उसको अपनी ऑर्बिट में घुमाने में इतनी सारी टीम बैठी होती है यहाँ से, है ना। जब जैसे जितने जब भी हम देखते हैं कि स्पेसशिप जाता है कोई भी कुछ जाता है तो कितनी सारी टीम बैठती है, और इतने सारे प्लैनेट्स इतने सदियों से अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है, सब आराम से अपने अपने, तो वो अपने आप कैसे हो सकता है। सो देयर इज अ लिविंग पर्सन बिहाइंड दैट एंड दैट इज कृष्ण, दैट इज लॉर्ड, है ना। तो इसीलिए इस चीज को बता रहे हैं कि सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है हमारी बॉडी। अगर सिर्फ हमारी बॉडी केमिकल कॉम्पोजिशन होती तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो केमिकल्स तो सारे वैसे के वैसे ही होते हैं, फिर उसमें वो बंदा क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करता, है ना। देयर इज समथिंग मोर देन दैट, राइट। तो ये जो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे तो वहां आप ये तर्क दे सकते हो। यस माता जी आगे बढ़िए।
नृत्य विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक अनेक छंद धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसे शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अनु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उनके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ना था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था। तो दो तरीके के सिद्धांत यहाँ पे बताए जा रहे हैं, एक वैदिक, एक वैभाषिक, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन को भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना है किसी भी केस में। अगर तुम ये मानते हो कि वी आर जस्ट केमिकल बॉडी, वी आर जस्ट अ बंडल ऑफ केमिकल्स, है ना, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं। और तुम ये मानते हो कि वी आर दिस सोल, तो भी ये बॉडी नष्ट होने वाली। तो अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था, तो भी जो विभाषिक दर्शन है, चाहे उसे विश्वास है, चाहे मतलब भगवान उसे दोनों तरीके से मान रहे हैं। चाहे तुम इस तरीके से सोचो, चाहे तुम इस तरीके से सोचो, दोनों ही केस में तुमको जो है वो शोक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अ, ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा ड्राई है, सांख्य योग जिसे हम बोलते हैं, जो एनालिटिकल स्टडी है, बहुत ड्राई है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे शोक नहीं करना है, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे कि भक्तों से प्रेम नहीं करना। प्रेम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो शोक करने के लिए मना कर रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी डिवोटी के प्रति इनसेंसिटिव हो जाए, कि किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम बोलेगा अरे इट वाज जस्ट अ बैग ऑफ केमिकल्स, क्या फर्क। नो, नॉट लाइक दैट। प्रभुपाद भी गए तो भी बहुत परेशान हो, उनके लिए बहुत उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो किया। कोई भी डिवोटी चाहता है तो हमें दुख होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उस शो क्या इम्पैक्ट है, एक जगह क्वेश्चन आया कि शोक और दुख में क्या फर्क है। तो उन्होंने कहा शोक और दुख में फर्क यह है कि आप जब शोक करते हो तो आप अपनी ड्यूटीज को छोड़ देते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन यहाँ पे शोक करा था तो उसने गांडीव ही छोड़ दिया कि मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसके पुत्र की डेथ हुई अभिमन्यु की, तो उसको दुख हुआ, लेकिन उसने युद्ध करना नहीं छोड़ा। दुख में हम फील करते हैं सोरो, लेकिन हम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। लेकिन जब हम शोक में आ जाते हैं तो हम क्या है, तो हम इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं उसकी वजह से कि हम अपनी ड्यूटीज को छोड़। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही माइन्यूटली बता रहे हैं कि आपको शोक नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं करना है। भगवान और भगवान के भक्तों से प्रेम करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि अर्जुन का आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह और गुरु के फल, मतलब अगर वो ये मानता है कि आत्मा दोबारा नहीं आती तो भी उसको कोई डर नहीं था, है ना। लेकिन साथ में कृष्ण ने उनको बोला महाबाहु। जैसे मैंने बताया ना, हर श्लोक में किस नाम से हम भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं या किस नाम से अर्जुन को इंडिकेट किया जा रहा है, हर जगह जो है उसका एक रीजन है। जैसे यहाँ उन्होंने जब महाबाहु कहा है, तो महाबाहु कहने का मतलब है कि अर्जुन जो है वो वैदिक ज्ञान के अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है और पहले जमाने में क्षत्रियों को भी पूरी वैदिक संस्कृति पढ़ाई जाती थी, वैदिक सिद्धांतों का पालन किया जाता था। जब वो गुरुकुल में जाते थे तो वो डेफिनेटली जो है उसको अंडरस्टैंड कर देते, तो उसको पता है कि क्या वैदिक रूल्स, क्या रेगुलेशन है। और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो आत्मा है वो बुद्धि से परे है।
ना। तो हम सिर्फ अपनी बुद्धि लगा के, सिर्फ एनालिटिकल स्टडी करके हम आत्मा को नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा सिर्फ बुद्धि से नहीं जानी जा सकती, है ना। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, देन ओनली वी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वर्स, एनी क्वेश्चन इन दिस, एनी डाउट इन दिस वर्स पर्टिकुलरली? इस वाले में कोई आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इस श्लोक में, या इस श्लोक के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है? माता यही जो अभी आपने बोला ना, हाँ। विभाषिक सिद्धांत और वैदिक हम्म। ज्ञान, यस। अभी अर्जुन के लिए बोला ना, तो अर्जुन को मतलब वैदिक ज्ञान के अनुकूल होना है, ना कि हाँ। विभाषिक ज्ञान के सिद्धांत के हाँ। प्रति। उन दोनों में यस। थोड़ा सा क्लियर कर दो जरा एक हाँ, बार और। तो जो जो वैभाषिक ज्ञान है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम सोल और बॉडी में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, वो वैभाषिक ज्ञान है। और वैदिक ज्ञान ये कहता है कि सोल की एग्जिस्टेंस अलग सॉरी, है। आवाज बहुत कम है। सबको कम आ रही है मेरी आवाज? नहीं माता जी आ रही है। नहीं माता जी, सही है। आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, जिसको कम आ रही है एक बार थोड़ा सा अपना सिस्टम थोड़ा सा एडजस्ट करिए। उनको पूरा साउंड नहीं होगा उनका। हाँ, साउंड थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। तो जो वैभाषिक है इसमें यहाँ पे वो ये बोलता है कि आत्मा और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। लेकिन जो वैदिक है वो आत्मा और शरीर में डिफरेंशिएट करता है। इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं। उसमें वो आत्मा और शरीर, जैसे होता है आत्मा अर्थात शरीर, तो वहां पे आत्मा अर्थात शरीर वो बोल रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम, ये चीज इसमें डिफरेंशिएट की जा सकती है। ठीक है माता जी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, हाँ जी माता जी, क्लियर हो गया। है ना। तो जो पहले वाला हम सिद्धांत बता रहे थे उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक जो है वो हमारा 2.27। श्यामप्रिय माता जी आप पढ़ोगे 2.27? इतने में स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, कोई करती। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य वर्ड मैंने जन्म वाले को, जातस्य जन्म लेने वाले की, ही मैंने निश्चय ही, ध्रुव मैंने तथ्य है, मृत्यु मैंने मृत्यु, ध्रुव मैंने यह भी तथ्य है, जन्म मैंने जन्म, मृतस्य मैंने मृत प्राणी का, चा मैंने भी, तस्मात् मैंने अतः, अपरिहार्य जिससे बचा ना जा सके, उसका उसका अर्थे के विषय में, ना मैंने नहीं तो मैंने तुम, सोची तुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं। Just one second. तो यहाँ पे भगवान जो है वो बार बार अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुमको किसी भी केस में शोक नहीं करना है, और उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक क्लास अटेंड करते हैं और उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाया जाता है, तो इट बिकम्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो भगवान अलग अलग तरीके से उनको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड वी एंड एट द जीरो, है ना। स्टार्टिंग भी जीरो है और एंडिंग भी जीरो है। उसके बीच में जो चीजें हैं वो हो रही हैं, बिकॉज वी टेक बर्थ, है ना। और उसके सब कुछ जीरो है उस समय हमारा, चाहे हमारी जितनी एजुकेशन है, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, एवरीथिंग। अगर आज के कुछ भी एजुकेशन है, कुछ भी जॉब है, कुछ भी है, 1% डाइज, नेक्स्ट टाइम ही स्टार्ट अगेन, स्टार्ट फ्रॉम दिस। बस यहाँ पे एक स्पेशल बात है जो अभी भगवान बोलेंगे, और जो बहुत ही फेवरेट, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड भक्ति ना, तो 2.40 अभी आने ही वाला है, कुछ दिन में आ जाएगा। वहां भगवान बोलते हैं कि देखो बाकी सब चीजें तो जीरो है, लेकिन जब तुम भक्ति करते हो तो भक्ति के पथ पे जो तुमने कर लिया, दैट इज एडेड टू योर अकाउंट। ये इतना बड़ा
एक सपोर्ट सिस्टम है ना हमारे पास, कि अगर हम उस चीज को याद रखें कि रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम जीरो आफ्टर लेट्स से 30 40 50 ईयर 60 ईयर 70 ईयर वट एवर इट इज, जितना हमारा जीवन बचा है। लेकिन जितनी हम भक्ति कर लेंगे वो नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ जाएगी, वो हमारी सोल के साथ जाएगी। अगर हम इस चीज को हमेशा याद रखें ना, तो हम हमेशा भक्ति के क्लोज रहेंगे। क्योंकि दैट इज हम इवन एक सोफा भी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ये लंबा चलना चाहिए ना। तो जो चीज एक्चुअली लंबी चलने वाली है हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, हमें उस पर इन्वेस्ट करना। अदरवाइज तो लाइफ का कंपैरिजन किया गया है कि जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं ना, उससे है ना, उससे कंपैरिजन। इवन ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी लाइफ है और वो बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड, पूरी जो सृष्टि है उसमें जो मेरी लाइफ है दैट इज जस्ट अ स्पार्क, है ना। और तो हमारी लाइफ तो जस्ट लाइक चुटकी, है ना, इतने में ही हमारी लाइफ खत्म हो जाती है अगर हम पूरी एटर्निटी में कंपेयर करें, इतना भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस जस्ट चुटकी में जाके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज जस्ट दैट हाउ वी आर केयर, कितना हम मतलब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है इन दिस ह्यूमन लाइफ दैट वी कैन एक्चुअली गो बैक टू गॉड। तो इस बात पे जो है ना, हमें एटलीस्ट इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारी जो गाड़ी है ना वो ट्रैक पे आ गई है। पहुंचेंगे जब पहुंचेंगे, लेकिन कम से कम हम ट्रैक पे आ गए। हमें जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जो हमें सहारा मिल गया ना, ये जो हमें एक रस्सी मिल गई कह लो, ट्रेन मिल गई कह लो, कुछ भी कह लो इसको, बट इसको छोड़ना नहीं है। रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो ये हमें ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बिकॉज जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, कि कई बार क्या होता है लोग इससे ना बहुत हो कि बस आत्मा का ही ध्यान रखना, बॉडी का ध्यान नहीं रखना, वो भी गलत है। वो एक अदर पर्सपेक्टिव है, वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये जो बॉडी है दैट इज लाइक अ बोट, अगर ऐसा बोला जाता है अगर हम भक्ति में अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, उसको मेंटेन करने में ध्यान रखते, तो इसका मतलब हमने अपनी नाव तोड़ ली, जिस नाव से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ये आगे के श्लोक में जो है भगवान और समझाते हैं कि भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कोई नहीं है जो जिसने बर्थ लिया और उसने उसकी डेथ ना हो, और जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद भी पुनर्जन्म भी निश्चित है, अनटिल हमने ऐसे कार्य नहीं किए कि हमारी स्लेट क्लीन है एंड वी आर आवर सोल इज कम्प्लीटली डिटैच्ड एंड वी आर एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड, है ना। जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, उसके लिए हम कितनी पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, कितनी पढ़ाई, कितनी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं। लेकिन जो ये एग्जाम है जो एटर्निटी में आने वाला है, उसके लिए हम पढ़ते नहीं है। उसके लिए तो हमें भगवत गीता पढ़ा रही है कि हमें फाइनल एग्जाम कैसे पास कर। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं आगे कि इसलिए तुम्हें अपरिहार्य, अपरिहार्य अनएवॉइडेबल, कि जो तुम्हारा अनएवॉइडेबल कर्तव्य पालन है उसमें तुम्हें शोक नहीं करना है। तो बलदेव विद्याभूषण जी कैसे समझाते हैं इसको कि शरीर अतिरिक्त है और आत्मा नित्य है। मीन्स शरीर एडिशनल है जो हमें मिलता रहता है, लेकिन आत्मा जो है वो नित्य चलती रहती है। और आत्मा को कोई भी तरीके की बॉडी मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट कर्म्स। तो जन्म का मतलब क्या है, यहाँ पे बड़ा सुंदर मतलब बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थ। तो बर्थ का मतलब क्या है कि पूर्व में जिस शरीर, मतलब जब मैंने इसको पढ़ा ना तो मुझे भी लगा कि मतलब मेरे भी लाइक आईज ओपन हो गए कि मतलब कितनी, ऐसा कभी पर्सपेक्टिव मैंने सोचा ही नहीं। जो पर्सपेक्टिव आज हम इस श्लोक के माध्यम से और श्री बलदेव विद्याभूषण के समझाने जा रहे हैं, फिर जो आगे प्रभुपाद, मतलब इट इज इंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो बर्थ का मीनिंग क्या है, जो हम इतना बर्थडे मनाते हैं अपना, बर्थ का मीनिंग क्या है कि पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था उससे आत्मा का संयोग। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बर्थ। आज तक हमने सुनी है बर्थ की ऐसी डेफिनेशन? तो मैंने तो नहीं सुनी। ये बॉडी जो आज मेरी है या आपकी है वो पहले नहीं थी, 5 साल पहले भी नहीं थी, है ना। 5 साल पहले हम किसी और बॉडी में थे, और आने वाले 10 साल बाद हमारी कोई और बॉडी। आपको ऐसे कोई रिश्तेदार मिला होगा जो आपको 20 साल बाद मिला, तो आपको लगा अरे ये तो ऐसा दिखता ही नहीं था, ये कैसा दिखने लगा है, मतलब वो तो कम्प्लीटली बॉडी चेंज हो गई है ना। तो जन्म का अर्थ यही है कि पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था अब उसे एक आत्मा मिल गई है, एक सोल मिल गई है। और मृत्यु का मतलब क्या है कि वो आत्मा उस बॉडी से अलग हो गई है, बस। तो जन्म और मृत्यु का कारण क्या है? धर्म और अधर्म। कैसा हम धर्म और अधर्म कर रहे हैं उसके बेस पे कैसी शरीर को, कैसी आत्मा को कैसा शरीर मिलेगा वो डिपेंड करता है। जब हम इस धर्म और अधर्म से ऊपर उठ जाते हैं
तो हमें ये जन्म और मृत्यु नहीं होता। तो जन्म और मृत्यु का कारण ये है कि हम धर्म और अधर्म में, पाप और पुण्य में फंसे हुए। और धर्म और अधर्म का जो आधार है, जो शाश्वत होना चाहिए, वही मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु का भी आधार होना चाहिए। मतलब आत्मा शाश्वत है ना। तो क्योंकि धर्म और अधर्म की वजह से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज मिल रही हैं। जैसे हम काम कर रहे हैं उसी तरीके की बॉडीज मिल रही है। अगर हम एनिमल्स वाला काम करेंगे तो हमें एनिमल वाली बॉडी। जब मैंने एक बार पहले ही बताया था, जब हम एक बुक पढ़े थे कृष्ण की ओर, तो उसमें एक चैप्टर था, कृष्ण की ओर थी, कोई और बुक थी, उसका चैप्टर का नाम था कि आप नेक्स्ट बर्थ में क्या बनोगे, उसका चयन आप आज ही कर सकते हो। कैसे? आपके एक्शंस के बेस पे, मेरे एक्शंस के बेस पे। क्योंकि जैसे हम कर्मा करेंगे हमें नेक्स्ट बॉडी वैसे मिलेगी। जिसको बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने का, उसको नेक्स्ट बॉडी में एनिमल ही बने। ठीक है। तो शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है। बॉडी कनेक्टेड नहीं है बर्थ और डेथ से, सोल कनेक्टेड है बर्थ और डेथ से। मतलब वी ऑलवेज कंसीडर ऑपोजिट, है ना। हम सोचते हैं इस बॉडी का जन्म हुआ और इस बॉडी की डेथ हुई। नो नो नो। बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि आत्मा को किस तरीके का बॉडी मिल रही है ये इंपॉर्टेंट है। बॉडी तो चेंज होती रहेगी। जैसे मैं बचपन में दिखती थी वैसे मैं अब नहीं दिखती हूँ, जैसे मैं अब दिखती हूँ आगे अगर बची तो तब तक वैसी नहीं दिखूंगी। राइट। तो यदि आत्मा शाश्वत नहीं है और यदि इसका अस्तित्व केवल एक जीवन के लिए है, तो ये धर्म और अधर्म का आधार नहीं हो सकता। क्योंकि पहले किए गए कार्य के फलों को यह प्राप्त नहीं कर सकेगा और साथ ही उन फलों को प्राप्त करेगा जो पहले किए ही नहीं। जैसे हम इस पे एग्जाम्पल देते हैं, जो हमने भक्ति वृक्षा मॉड्यूल्स किए थे, तो उसका फर्स्ट चैप्टर तो मैंने आपको बताया था कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। सेकंड सेक्शन था, सेकंड चैप्टर था उसका पुनर्जन्म, कि उसमें बताया गया था, एक एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं, कि एक समय पे दो बच्चे बॉर्न हुए। एक बच्चा बिल्कुल सड़क पे बॉर्न हुआ, जिसको उसकी पेरेंट्स को कोई जरूरत नहीं है और वो डस्टबिन में फेंक देता है। और एक बच्चा महलों में पैदा होता है, जो कि बहुत ही लाड प्यार से होता है। अगर हम सब कुछ ये कहते हैं कि सब कुछ इसी जन्म का है, तो ऐसा क्यों? उस बच्चे ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, तो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है ना, तो कुछ किया ही नहीं है, फिर भी वो ऐसा अलग अलग व्यवहार क्यों हो रहा है? इस रीजन से, क्योंकि धर्म और अधर्म जो है वो उसका आधार है। तो ये तार्किकों का मत है, जो गौतम ऋषि के न्याय संगत को मानते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी व्यक्ति को आत्मा के लिए शोक का त्याग कर देना चाहिए। और यहाँ ही शब्द का अर्थ कारण से है कि भाई जो हमारे को बॉडी मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट, वो हमारे कर्मानुसार है। तो शाश्वत आत्मा जो कर्म के नियम के अनुसार जन्म ग्रहण करती है, जातस्य, अभी वर्ड आया था श्लोक में, उसकी कर्म के विनाश के कारण ही मृत्यु निश्चित। तो क्योंकि जितना उसको कर्म को भोगना है, उतना भोगने के बाद ही उसकी डेथ। कभी कभी हम देखते हैं कि कई लोग बहुत बीमार होते हैं, वो मांग रहे होते हैं कि उनको डेथ आ जाए, लेकिन नहीं आती। और कोई कोई यंग होता है और एकदम ऐसी डेथ है। पिछले दिनों एक वीडियो आया कि एक यंग गर्ल है, डांस करी है स्टेज पे, उसकी डेथ हो गई। कितने सारे एग्जाम्पल्स है ना। और कई होते हैं जो बिल्कुल डेथ बेड पे हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं, बहुत पीड़ा में हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जब तक जितना जैसा हमने कर्म किया है वैसा तब तक नहीं कंप्लीट होगा, तब तक नहीं जाना। तो मृत्यु के बाद पिछले शरीर से किए गए कर्मों के अनुसार जन्म भी निश्चित है। जैसे हमें पिछले शरीर के कर्मों के अनुसार जन्म मिला, और वैसे ही जैसे हमने कर्म किया उसके अनुसार फिर हमें दोबारा जन्म मिला। तो यह अपरिहार्य है, दिस इज अनएवॉइडेबल। इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि वो जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो कर्मानुसार जैसा पितामह, भीष्म और द्रोणाचार्य, इन सबका जैसा कर्मानुसार होगा, इनको वैसा ही बॉडी मिलेगा। ठीक है, वैसा ही जन्म मिलेगा और वैसा ही मृत्यु मिलेगा। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम विद्वान हो। यद्यपि तुम शुद्ध नहीं भी करोगे, तो भी ये सब लोग अपने कर्मों की समाप्ति के समय साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं मारोगे तो ये मरेंगे नहीं, परंतु तुम अपने स्वधर्म से च्युत हो जाओ। उन्होंने जब मरना है वो मरी जाना, लेकिन तुम्हारा जो ड्यूटी है, तुम अब तुम्हारे लिए बैठ कर मत,
ये भगवान से पता चलता है। नाउ अगेन आई देयर इज अ वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर हियर। डिस्क्लेमर इज कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं, कि क्या फर्क पड़ता है किसी को भी मार दो, अपने कर्मानुसार मरा, हमने थोड़ा मारा। नो, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों से प्रेम करना छोड़ दो या किसी को भी मार दो। नो, भगवान कह रहे हैं शोक मत करो, लेकिन प्रेम ना करो, ऐसा भगवान नहीं कह रहे। सेंसिटिव रहना चाहिए हमें ना, बल्कि भक्तों, भगवान और भक्तों के प्रति तो और ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, राइट। सो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। यस श्याम प्रिय माता जी, प्लीज तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यह सब जनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि या कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सब जनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि हमारा जो ये युद्ध हो रहा है, भगवान जो युद्ध करवा रहे हैं वो भगवान की इच्छा से हो रहा है ना, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं होता, राइट। तो इसी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, रोक नहीं सकते। तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हमको मालूम भी नहीं था कि इस तरह का, राइट। तो इसीलिए, लेकिन अगर हम उसको नहीं फॉलो करोगे तो भगवान उनको यही बता रहे हैं कि जिसने मरना है वो तो मरना ही है, लेकिन तुम्हारी जो ड्यूटी है उससे तुम डाइवर्ट हो जाओगे, च्युत हो जाओगे, मीन्स तुम डाइवर्ट हो जाओगे। तो इसलिए भगवान लास्ट में उनको बोलते भी हैं कि इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तो यू जस्ट बिकम मीडियम, निमित्त मात्रम, है ना। तो भगवान यही समझा रहे हैं। तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, इस श्लोक में कोई एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिसास्टर क्वेश्चन अगर हम लेते चलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू से ऑन दिस श्लोक? Meantime, I open the next one. Yes. Let me share the next one. कौन पढ़ना चाहेगा नेक्स्ट श्लोक? Please unmute yourself to share it. हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक जो है वो हमारा 2.28। Can you see the shloka? आपको स्क्रीन दिख रही है? श्लोका दिख रहा है? हाँ जी माता जी। हाँ जी। करना माता जी, आप पढ़ोगे साथ में? हाँ जी माता जी। So it's 2.28. अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। अव्यक्त आदिनि प्रारंभ में, अप्रकट भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट मध्यानि मध्य में, भारत हे भरतवंशी, अव्यक्त अप्रकट निधनानि विनाश होने पर, एव इस तरह से, तत्र अतः
का क्या परिदेवना शोक। माता जी ऊपर कर दो। माता जी स्क्रॉल कर लो ऊपर। हाँ मैं करी, जस्ट 1 सेकंड, जी मैं शेयर दोबारा कर। ठीक है। कमेंट पढ़िए। हाँ जी। सारे पर एव इस तरह से तत्र अतः का क्या परिदेवना शोक। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और अगर विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान फिर से अब एक और पर्सपेक्टिव देते हैं, ठीक है। आज भगवान को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे रहे हैं सो दैट हम चीज को समझ सके। तो भगवान ये बोलते हैं कि जैसे अभी हमने बात करी, तो भगवान यहाँ पे एक एग्जाम्पल देंगे कि जितनी भी चीजें हैं आज जो है वो इससे पहले नहीं थी, है ना, और बाद में भी रहेगी। तो जो बीच का मध्य अवस्था है उसमें वो सिर्फ व्यक्त रहते हैं, मीन्स उसमें दिखते हैं, और जब वो विनाश हो जाता है तो फिर से पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट सम टाइम। तो जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे अगर हमने सपना देखा कोई, तो सपने से पहले भी वो चीज एग्जिस्टिंग करती थी और सपने के बाद भी वो एग्जिस्टिंग करती है, तो फिर जब बीच में एग्जिस्ट करे तो दैट ऑल्सो डज नॉट मैटर। तो अगर कोई शरीर को आत्मा ही मानता है, जैसे हम इस बार आज हम डिस्कस करें कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ नहीं होता आत्मा आत्मा, बस ये बॉडी होती है हमारी। तो कह रहे हैं कि अगर कोई मान लो यही मान रहा है या शरीर को आत्मा से पृथक मानता है, दोनों दोनों केसेस में, तो भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि शरीर के जो घटक है वो शाश्वत होते हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट भूतों से बनी हुई है, तो पंचभूत से जो बनी बॉडी है वो भूत, वो चीजें तो एलिमेंट्स, भूत घटक इज बेसिक एलिमेंट्स। तो जो बेसिक एलिमेंट्स है वो तो कभी टाई नहीं होते, दे आर एटर्नल्स। तो ऐसा इस श्लोक में व्यक्त किया गया। तो सभी वस्तुओं का आदि रूप प्रधान है, जो अति सूक्ष्म है और विविध नाम रूप इत्यादि से रहित होता है। अगर एक बिल्डिंग मिट्टी से बनाई जा रही है तो उस मिट्टी का कोई नाम नहीं है। जब वो थोड़ी दिन के लिए बिल्डिंग बनी तो उस बिल्डिंग का नाम है, और वापस जब वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई तो वापस वो मिट्टी मिल गई और वापस उसका कोई नाम। ये प्रोसेस बताया जाता है। तो जो प्रकट वस्तु है, मीन्स जो हमें दिख रही हैं चीजें, उनके नाम और रूपों का इस अव्यक्त प्रधान में विनाश को ही अव्यक्त निधनानी कहा जाता है। इट इज लाइक अव्यक्त प्रधान क्या होता है, इट इज सेड कि सबसे पहले जब ये सृष्टि होती है तो यहाँ पे एक प्रधान तत्व होता है। प्रधान तत्व क्या है, ये बेसिक एलिमेंट्स को, भगवान की एनर्जीज को बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो मटेरियल नेचर है उस पे भगवान अपनी लिविंग, अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, और उसके बाद ये पूरी सृष्टि क्रिएट हो जाती है। और फिर वापस भगवान जब सब कुछ इनहेल कर देते हैं तो पूरी सृष्टि जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया। इसके लिए बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है घड़े का। तो एक घड़े का जो निर्माण है वो पृथ्वी आदि शाश्वत अवयवों से होता है, जो घड़े के गले और पेट का रूप ले लेते हैं ना, घड़ा बन जाता है मिट्टी से। और जब यह इसके विपरीत रूप में हो जाता है और जब घड़ा टूट जाता है तो वापस धूली कणों के रूप में हो जाता है, तो इसको विनाश कहा जाता है। लेकिन जो घटक है, जो पृथ्वी है, जो मिट्टी से, जिस मिट्टी से बना है, वो हमेशा इटर्नल रहती है, वो घड़ा रहे चाहे ना रहे। इस एग्जाम्पल को पूरी एनालॉजी पे लगाया जा सकता है, पूरी ब्रह्मांड पे, पूरी बॉडी पे, ऑन एवरीथिंग, कि एवरीथिंग इज एटर्नली जो है वो सिर्फ वो 5 एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, उन सबसे चीजें क्रिएट होती हैं, आफ्टर सम टाइम इट इज फिनिश्ड। तो पराशर मुनि क्या कहते हैं, मही घटत्वम घटता कपालिके चूर्ण रजसो ततोणु। तो पृथ्वी घड़े का रूप लेती है और फिर धूली कणों का रूप ले लेती है। तो ये विष्णु पुराण में भी उन्होंने बताया ये एग्जाम्पल को। तो बेसिकली क्या है, नाम और रूप, हमारी जो पूरी की पूरी फाइट है ना अपने आप के लिए, वो सिर्फ इन 2 चीजों के लिए है, कि मेरा नाम ये है और मेरा नाम होना चाहिए, और मेरी बॉडी ये है और ऐसे रूप जो है रहना चाहिए। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, जितनी भी और सारी चीजें चल रही है, वो नाम और रूप के चक्कर में चल रही है, कि हम अपने नाम और रूप के पीछे ही भाग रहे हैं, और उनके, और वही दोनों चीजें नहीं रहती है। ना नाम रहता है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फादर का नाम बता दो, कि उनके फादर का नाम बता दोगे, उनके फादर का नाम बता दो, लेकिन अगर 3-4 पीढ़ी के ऊपर नाम याद भी नहीं है, किसी को नाम याद नहीं है कि हमारे पुश्तों के कितने नाम थे,
मैक्सिमम बोलते हैं कि 7 पीढ़ियों को याद होने चाहिए, लेकिन कहाँ याद रहते, ना ही उनकी बॉडी रहती। और ऐसे ही हमारे आगे वाले आने वाले होंगे जिनको मतलब नेक्स्ट 3 to 4 generations गोइंग फॉरवर्ड, nobody will remember us, राइट। तो नाम और रूप के विनाश के कारण शरीर प्रारंभ और अंत में अव्यक्त रहते हैं। ना तो बिगनिंग में बॉडी है, ना अंत में है, सिर्फ मध्य में है, जितनी टाइम हम सर्वाइव हैं। तो मध्य में नाम और रूप धारण करके वह व्यक्त होते हैं, परंतु शरीर को बनाने वाले घटक नष्ट नहीं होते। जिन 5 भूतों से हमारी बॉडी बनी है वो घटक नष्ट नहीं होगा। तो अर्थ ये होगा कि क्योंकि घटक वास्तविकता में नष्ट नहीं होते तो तुम शोक क्यों कर रहे हो। भगवान मानो ये बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, आज हो आज कल नहीं हो, तो फिर पॉइंट क्या है। तो जो आत्मा को शरीर से पृथक मानते हैं तो उनको इसके साथ ही वांसांसी जीर्णानी जैसे श्लोक भी स्मरण रखने चाहिए ना। हमने पढ़ा था कि जो बॉडी जैसे हम क्लोथ्स चेंज करते हैं वैसे ही जो हमारी सोल है वो बॉडी चेंज करती है। तो तुम्हें घटकों के परिवर्तन के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, जिस वस्तु का पहले और बाद में अस्तित्व नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि मध्य में भी उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, स्वप्न में दिखने वाले घोड़ों और रथों का मिथ्या दृश्य। तो जो व्यक्ति स्वप्न में जैसे जाग जाता है वह इन मोह उत्पन्न करने वाले दृश्यों से विरह का उत्पन्न, अरे लगता ना उठ के, अरे ओहो मैं तो ड्रीम देख रहा, सपना था, छोड़ो, राइट। तो इस प्रकार कुछ दार्शनिक बोलते हैं दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं। दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत क्या है, बहुत ही वास्तविकता में मूर्खतापूर्ण और अवैधिक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत है बहुत सिंपल टर्म्स में कि मैंने कोई चीज देखी है तभी उस चीज का निर्माण हुआ है। ड्रीम से ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, कि मैंने कुछ देखा तो तभी निर्माण हुआ, मतलब थी नहीं। तो दिस इज नॉट द केस। इसको कैसे समझ सकते हैं, एक बार प्रभुपाद के पास एक डिवोटी आए और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद सच में ये सब कुछ सपना है, जगत है ही नहीं, जगत झूठ है, मैं यहाँ पे हुई नहीं। तो प्रभुपाद ने उसको हंसते हुए कहा तुम यही हो, ठीक है, यू एग्जिस्ट हियर बट इट इज ऑल टेम्परेरी। तो ऐसा नहीं है कि ये सब झूठ है, झूठ नहीं है, मैं हूँ, आप हो, लैपटॉप है, हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़े, ये सब सच है, इट्स रियल, बट इट इज ऑल टेम्परेरी। तो ये नहीं भूलना। हम क्या होता है कि उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और पकड़ की वजह से हम आसक्त हो जाते हैं और आसक्ति की वजह से हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पकड़ के नहीं बैठ, तो उसको, लेकिन हमें ये मानना है कि वो रियलिटी है तो उससे जो भी कर्मा करेंगे उसका इफेक्ट आएगा, बट हमारी ये बॉडी जो है वो टेम्परेरी है, इसलिए सोच समझ के करना है। तो इस व्याख्या के अनुसार ये तर्क किया जाता है कि व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीरों की अभिव्यक्ति क्षणिक और स्वप्नवत है। स्वप्न नहीं है लेकिन स्वप्नवत है, उसका स्वभाव ऐसा है। तो इस जगत की सभी वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति अपने अनुभव के समय करता है जो अविद्या के द्वारा होता है, और उनका अस्तित्व तभी तक होता है जब तक उनका अनुभव वो कर रहा होता है। ये दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत है जो कुछ बहुत गलत है, लेकिन बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस सिद्धांत को बोलेंगे और आपको नहीं पता होगा, हमें नहीं पता होगा, तो हम बहक जाएंगे कि हाँ यार सही बोल रहे। नहीं, हमें प्रभुपाद सिखा रहे हैं, हमें आचार्यगण सिखा रहे हैं, ये सिद्धांत गलत है। तो इन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार करने पर भी शरीर के नाश के कारण तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान समझाना चाह रहे हैं। यस माता जी, अब आप तात्पर्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, यह स्वीकार करते हुए कि 2 प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दिशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी ये शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्ण अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, उसी प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। तथा यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है।
शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल कर्म से वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भागवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्ता शरीरानी, तो हमें यह सदा स्मरण रहना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखने की ना तो हम आकाश में हैं और ना रथ पे। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अन अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो है, जैसे वहां पे एक घड़े का एग्जाम्पल था, वहां पे प्रभुपाद ने एक स्काई स्क्रेपर, विशाल गगनचुंबी महल का एग्जाम्पल लिया और उसमें यही बताया कि पहले वो बिल्कुल मिट्टी था, फिर हम देखते हैं बिल्डिंग बन गई और आफ्टर सम टाइम अगेन इट कम्स टू मिट्टी। तो ये दोनों सिद्धांत जो है वो यहाँ पे बताए हैं प्रभुपाद ने, जो हमने अभी इस पढ़े कि दोनों तरीके के दार्शनिक है। एक जो मानते हैं कि आत्मा के अस्तित्व है और दूसरे जो मानते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा और शरीर एक जैसे। तो दोनों के केस में शोक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं मानते हैं तो उनको हम नास्तिक, वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। तो यदि हम तर्क के लिए इसको मान भी ले तो भी हम शोक नहीं कर सकते। ठीक है, उसका कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक सृष्टि के पूर्व, सारे भौतिक जो तत्व है वो सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। जब तक कोई चीज क्रिएट नहीं हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट्स है नहीं, एलिमेंट्स ऑलवेज एग्जिस्ट देयर, बट जस्ट दैट वो उस फॉर्म में नहीं है। तो उनकी फॉर्म जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बहुत सुंदर एक क्रिएशन का एक प्रोसेस बताया। ठीक है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, फिर वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, फिर अग्नि से जल, फिर जल से पृथ्वी। तो ऐसे ऐसे वो एलिमेंट्स सारे पहले पैदा होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। ऑलरेडी दे आर एग्जिस्टिंग बट दे आर जस्ट विजिबल, है ना। और फिर उसके बाद उस बेसिक एलिमेंट से मटेरियल चीजें जो है वो क्रिएट होती है। जैसे घड़े का एग्जांपल ले लो, हमारी बॉडी का एग्जांपल ले लो, दिस स्काई स्क्रेपर का एग्जांपल ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, है ना। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया, कालकरण, कि समय अनुसार, है ना, टाइम के साथ हर चीज टाइम के अनुसार चलती है अपने। और ये चीजें क्या है, प्रकट और अप्रकट, कभी दिखती हैं कभी नहीं दिखती हैं। पहले दिख रही हैं, फिर थोड़े पहले पहले वो नहीं दिख रही है, बिल्डिंग नहीं है, फिर वो बिल्डिंग बन गई है, और फिर उसका थोड़ा टाइम बाद वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई है। जी, पहले हम नहीं दिखते, फिर हम बॉर्न हो जाते हैं, है ना, अपने कर्मानुसार, फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम वी आर नॉट देयर। तो यही डिफरेंस है कि वो प्रकट और अप्रकट होती रहती है। तो जब प्रकट है, व्यक्त है, या अप्रकट है, बिकॉज इट इज ऑल चेंजिंग ऑल द टाइम, तो फिर उसके लिए शोक का कोई कारण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो अप्रकट है तब भी दे आर देयर। जैसे हम बोलते हैं ना कि सूर्य अगर अस्त हो गया तो इसका मतलब नहीं है सूर्य मर गया, ऐसा नहीं है, सूर्य है, दैट इज ऑलवेज देयर। तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे के सारे तत्व जो है अप्रकट रहते हैं। सिर्फ मध्य में, जैसे हमने शुरू में बात करी, तो हम ये मान लेते हैं वैदिक ज्ञान के अनुसार कि जब कोई बिगनिंग में नहीं है, एंडिंग में नहीं है, तो इसका मतलब वो मिडिल में भी नहीं है। तो इसलिए कोई इससे कोई शोक नहीं करना, ठीक है, परेशान नहीं होना बेसिकली। तो हम ये जो कंक्लूजन है वेदास का, इसलिए भगवत गीता को पंचम वेद भी बोला गया। तो जो वैदिक निष्कर्ष है, तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है कि भौतिक शरीर जो है वो काल क्रम में नाशवान है। अब जैसे साइंस में मानती है ना कि हमारी बॉडी, हमारे सेल्स, दे आर चेंजिंग ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मीन्स ऑल द टाइम। अगर हम सिर्फ यही माने, जैसे जो सेशन प्रभु जी बोलते हैं कि अगर आप आत्मा को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, सिर्फ यही मानो कि हम दिस बॉडी, तो जिस बॉडी से हम बॉर्न हुए वो बॉडी तो हमारी रही नहीं। तो वो हंसते बोलते हैं कि जिससे शादी हुई वो तो 7 साल में पूरी चेंज होगी ना, तो उससे शादी हुई तो किसी और से शादी हुई, या बेटा हुआ तो वो 7 साल बाद, 8 साल बाद तो चेंज ही हो गया पूरा, अगर हम सिर्फ माने कि सिर्फ वो बॉडी है। तो ऐसा नहीं है, है ना। तो ये इसलिए बोला है कि बॉडी नहीं, हम आत्मा के बेस पे चलते हैं। तो हमें याद रखना होगा। जैसे वानसन से जीर्णानी वाला एग्जाम्पल भी
प्रभुपाद ने हमें दिया है कि हम अगर सिर्फ वी आर चेंजिंग क्लोथ्स तो फिर शोक। तो शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो एटर्नल। फिर ड्रीम का एग्जाम्पल दिया जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ड्रीम में हम कुछ भी सोच सकते हैं, बट जब हम उठते हैं तो लगता है कि ना कोई राजा है, ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़े, हम तो वहीं अपने बेड पे अपने रूम में लेटे हुए हैं, है ना। ड्रीम में हम अपने आप को कुछ भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही कंक्लूजन में बोलते हैं प्रभुपाद कि चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, तो भी हमें शरीर नाश के लिए शोक करने की कोई कारण नहीं, क्योंकि अगर उसको मानते हैं कि वो हमेशा रहता है तब भी कोई, और अगर बॉडी नहीं रहती है तो इट इज ऑलवेज चेंज। तो जिसने जन्म लिया है उससे मरना है, और जिसने मरा है वो वापस, अगर उसके कर्मानुसार उसको आना है तो वो वापस आएगा। तो इस तरीके से, लेकिन इन सब में एक बहुत जो अच्छी बात यह है, बहुत अच्छी बात यह है कि हमें भगवान की जो भक्ति है वो एटर्नल रहती है। नाम एवचा और माँ में है ना, भगवान बोलते हैं ना माँ में, कि तुम मेरे मन वाले हो, आगे भगवान बोलेंगे। तो भगवान की अगर हम शरण लेते हैं और उनकी हम पे कृपा होती है और हम भक्ति करते हैं, तो धीरे 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 एक दिन आएगा कि जो कंटिन्यूअस जन्म और मरण है उससे हम बाहर निकलेंगे, और वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकता है। तो इसलिए हमें भगवान और भगवान के भक्तों की हमेशा सेवा करनी है और उनकी कृपा प्राप्त करनी है। तो जब हम उनकी कृपा प्राप्त करेंगे तो ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जब देख रहे हैं कि साइकिल कभी एंडिंग ही नहीं हो रहा, जब ये पढ़ रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था, फिर कुछ हो गया, फिर हम बॉर्न हो गए, या कोई चीज बन गई, बाद में वो डिस्ट्रॉय करे, तो ऐसा तो मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। हम में से किसी को भी, मतलब 99% किसी को याद, 99.99% किसी को याद नहीं होता कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, पिछले जन्म में कितने हम लर्नर थे, या कैसे हम दिखते थे, या कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, कुछ याद नहीं, है ना। और आगे भी हमें कुछ याद नहीं रहेगा कि हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं। तो ये जो ये वाला प्रेजेंट सीन है, बस वही तो सामने है, उसको हमें सुधारना है। उसके लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ कि जस्ट स्टिकिंग टू इट कि मैं तो बस जी यही कर लूं, बस इसी को एंजॉय कर लूं। नो, इट इज गिवन एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। ये एक गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें यूज करना है और फिर हमें आगे बढ़ना है, जैसे हम ये जो इतनी साइकिल हम पढ़ रहे हैं उससे हम भाग कर सकें, है ना। तो अब मैं आपसे भी कुछ, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी फीडबैक, एनी एडिशन, आप जो कहना चाहो वो प्लीज, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एक एक लाइन कुछ सब बोलेंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, जो भी कुछ भी कहना चाहता है। We will begin with कशिश प्रभु से शुरू करते हैं। कशिश प्रभु ने बहुत दिन बाद ज्वाइन किया और पूरा सेशन सुना, तो आई वुड लाइक टू हियर कशिश प्रभु, आपको क्या लगता है कि क्या रिफ्लेक्शन है आज के सेशन की, और या कुछ ऐड करिए, कुछ कमेंट हरे करिए, जो कृष्णा बात आपको बताएं। अच्छी लगी। यस प्लीज। अभी डायरेक्टर मैंने फर्स्ट चैप्टर के बाद अभी ज्वाइन किया है, बीच के काफी सेशंस मिस कर दिए। तो वही है कि किसी भी श्लोक से हम शुरू करते हैं तो अ, कहीं ना कहीं से तो हमें पता चलता है, सीखने को मिलता है। तो वो भी आज के 4 श्लोक से हमें पता लगा कि भगवान समझाना चाहते हैं कि जितना भी तुम सोच रहे हो मेटेरियलिस्टिकली, वो सब टेम्परेरी है इन नेचर। तो जिस चीज का भी तुम शो कर रहे हो, वो उसमें कोई शो करने की जरूरत नहीं है, कि सब, क्योंकि सब कुछ नाशवान है। आत्मा सिर्फ आत्मा है जो नाशवान नहीं है, और वो भी बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होती रहती है। जब तक तुम्हारा जितने भी कर्म है बिल्कुल क्लीन हो जाए, तब तक वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होती ही रहेगी। तो तुम किसी चीज का भी शौक मत करो। तो वही हमें समझाना चाहते हैं हमारे जीवन में, कि हम अपने जीवन में चीजों का शौक मनाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या ये मिल गया तो ये चला गया। तो इन सब चीजों का हमें शौक नहीं करना चाहिए। पर हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, प्रेम की अवस्था में भी रहना चाहिए। और आपने जैसे बताया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, कि शौक और दुख में अंतर है।
शौक में मतलब हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, मतलब दुख में थोड़ा फील करते हैं हम, बट हम ड्यूटीज निभाते हैं अपनी, जो भी हमें ड्यूटीज करनी है इस जीवन में वो हमें निभानी चाहिए। तो आज के रिफ्लेक्शंस यही थे मेरे लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बताया। यस थैंक यू। यस, और भी कुछ कहना चाहता है? यस, शारदा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? या सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्ण। यही कहना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा उसका चारों श्लोकों का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया अलग अलग उससे। तो माता जी जो दूसरा आप कह रहे हैं कि दूसरी वाली जो बुक है उसका उसका क्या नाम है, जहाँ से आपने वो उदाहरण कुछ आप बोल रहे थे, मैंने नोट भी किया। ये गीता भूषण टीका, और आज हमने 3 ही श्लोक पढ़े हैं, हमने 4 नहीं पढ़े हैं। अच्छा 26, जी 27, 28 3 श्लोक जी। वी डिड ये टुडे। मतलब मैं यहाँ आरती करने आ गई थी, इसलिए मैं कोई जो बात नहीं, पहले कोई की बात बुक नहीं, नो जी प्रॉब्लम। आई मतलब। जस्ट थॉट टू तो करेक्ट। माता जी ये भी तो वही होगी प्रभुपाद जी की, अलग है ये। ये बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखी है, जी जी और जी इसको प्रभुपाद ने बेस बनाया है। और जी मैं जहाँ से सीख रही हूँ और आपको बता रही हूँ, वो प्रभु जी वृंदावन में रहते हैं और जी वो माता इसको फॉलो कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जी क्योंकि माता द वे ही एक्सप्लेन्स ना, और जैसे बलदेव विद्याभूषण, जैसे प्रभुपाद ने, जब अगर आप भगवत गीता का फर्स्ट पेज खोलेंगे तो उसमें जी आता है कि श्री बलदेव विद्याभूषण को समर्पित। तो जी इट इज लाइक दैट वी आर गेटिंग द नोट्स ऑफ द सीनियर पर्सन। तो जी सीनियर प्रभु माता जी हैं, उन्होंने नोट्स बना के हमें दिए हैं, और ये पीपीटी, ये जो पीडीएफ मैं आपको शेयर करती हूँ, ये भी उन्हीं की तरफ से है। जी तो माता मतलब बहुत मुझे अच्छा ऐसा है, लगता बहुत है कि अच्छे जब से हम, समझ में आ रहा है। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है उससे पढ़ना। जी थोड़ा माता डिटेल हो जाती है, लेकिन हाँ उस डिटेल है डिटेल लेकिन से हमारी अच्छा है। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाती है, मतलब जी आई माता और मतलब आप पर्सनली। इतने अच्छे ढंग से अलग अलग तरह से समझाती माता जी। जो वो गीता के जो वो थे गीता के आचार्य गोरखपुर गीता वाले, तो उनका उनका भी इसमें से कुछ उनका भी कुछ ऐड है नहीं ना? उनका थोड़ा सा हाँ, कठिन उस है वो है वो। एक्चुअली क्या है, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जी माता जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली है, उनमें सिर्फ मीनिंग है और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इतनी डिटेल्ड जी मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत उसमें नहीं है। डिफिकल्ट है वो, पहले मैं अकेले पढ़ती थी हाँ, ऐसे ही, तो बहुत ये ज्यादा समझ में नहीं आता था वो। लेकिन सब कहते थे प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, लेकिन अब प्रभुपाद जी की पढ़ी तो काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अच्छी है। यस, तो प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके सारे वर्ड मीनिंग्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और सब दी है। तो ये से एक वर्जन एडवांस्ड ही है, सो वी आर रीडिंग एडवांस वर्जन, और विद द सपोर्ट ऑफ द आचार्यस टीका। इट्स लाइक जी कमेंट्री कि उन्होंने क्या कहा है, और उसमें से भी पूरी, वो भी बहुत एडवांस्ड है, बहुत विस्तार है, विस्तृत है। उसमें से जो सेलेक्टेड पैराग्राफ्स प्रभु जी ने निकाल के दिए हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। हम उतना ही समझ लें, हमारे लिए मुझे लगता है समझ में आ जी जाएगा मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी बहुत अच्छे से आपने मतलब समझाया, अलग अलग वो एग्जाम्पल देके एक्सप्लेनेशन करके। थैंक यू। यस, जितेंद्र प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत हरे दिन बाद कृष्णा माता आपने जी, ज्वाइन दंडवत किया। प्रणाम। हरे कैसे हैं कृष्ण। आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? नहीं, एज ऑलवेज मैं बेशक आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाता, पर मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, और ओके। उससे मुझे बड़ा लाभ भी हो रहा है। बाकी इस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ से भी, पर मेरी सेवा पूरी चल रही है, और सेवा मेरी यही है कि भगवत गीता सब तक पहुँचानी और नाम जप बहुत करवाना, बढ़िया। वो मेरी रेगुलर सेवा चल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखता हूँ कि भगवत गीता को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेवा। आप जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, भगवान अपने ऑटोमेटिक मतलब आपको सत्संग देंगे, आपको भगवत गीता समझाने वाले मिलेंगे। तो मैंने देखा है कि क्या नाम, उससे फिर वो चीज जो है ना, भगवत गीता से प्रेम होने लगता है, और प्रेम की वजह से भगवत गीता फिर भगवान जो है ना, वो हमारे जीवन के अंदर वो मतलब एक मिलाने लगते हैं कि आपका जीवन भगवत गीता के हिसाब से चलने लगता है। तो ये एक सेवा का बड़ा महत्व है। पर अच्छा, मैं आपको एक बताऊं, भगवत गीता जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने लिखी है, ये तो जनरल पब्लिक के लिए सभी लोग पढ़ते हैं, पर जो लोग साधक हैं उनके लिए उन्होंने गीता संजीवनी करके दो बड़े मोटे मोटे ग्रंथ निकाले हैं। उसमें भी काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन हैं, और मेरे पास भी है वो। और पर जो प्रभुपाद जी की है वो बहुत एक तो सामान्य लैंग्वेज में है, उसमें उदाहरण अच्छे हैं, वो जल्दी समझ में आती है। उसमें थोड़ी क्लिष्टता है। बाकी मेन बात है कि भगवत गीता समझ में आनी चाहिए, और समझ में ही नहीं आनी चाहिए उसको,
अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम कैसे धारण करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के आपने बहुत बढ़िया वो किया। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि आप जो समझा रहे हैं उसको समझने के लिए बहुत ही स्थिर मन का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल के जैसे सीन चल रहे हैं वो कभी कभी उद्वेलित करते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत बढ़िया समझाया आपने, बहुत ही अच्छा। शामप्रिय माता जी, आप कुछ ऐड करिए या कुछ बताइए, हमने क्या क्या डिस्कस किया आज उसके बारे में। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आप म्यूट पे हैं माता जी, शामप्रिय माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अभी आपने जो धर्म और धर्म का बताया है कि हमारा जो शरीर है वो धर्म और अधर्म के बल पे ही हम बनते हैं उसी शरीर में। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, एक बच्चा रिच फैमिली में जन्म लेता है और एक वो झुग्गी झोपड़ी या सड़क पे जन्म लेने वाला लेबर के पास लेता है। तो ये धर्म और धर्म है। इसी से हमारी जो है शरीर जो है बनता है। और अभी आपने जो एक ये निष्कर्ष निकाला है कि जो वैदिक वैदिक जो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं कि जो शरीर है वो नाशवान है और जो आत्मा है वो शाश्वत है। तो शरीर को तो किसी भी स्थिति में जाना है, जो पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत जो यहीं से मिला है, वो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, वो इसी से बना है और इसी में वो चला जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो कभी वो नित्य है, वो फिर दोबारा से दूसरे शरीर में आ जाती है। ये मेरा टेक हुआ है। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से धर्म और धर्म का एग्जाम्पल लेके क्लियर कर दिया कि ये शरीर हम कौन से हिसाब से हमें मिलता है। अच्छे कर्म किए होते हैं तो अच्छे जोनी अच्छे घर में जन्म मिलता है, और हमारे कर्म अच्छे नहीं होते, ठीक ठीक होते हैं, तो वो फिर थोड़ा उसकी स्थिति थोड़ी उससे कम होती है अच्छी। थैंक यही यू अच्छा माता लगा जी। मुझे। यस कशिश प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एनी क्वेश्चन यू हैड? हाँ जी माता जी, मैं बस सौरभ प्रभु जी को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वो काफी टाइम से मुझे कॉल करते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जैसे प्रभु जी अपनी तरफ से कर रहे हैं कॉल, तो बहुत अच्छा, मतलब अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो ऐसे भी ध्यान रख रहे हैं भक्तों का। कई बार हम भूल भी जाते हैं कि अच्छा सेशन है, इधर उधर चले जाते हैं, तो प्रभु जी का कॉल आता है कि कश्यप प्रभु जी आपने ज्वाइन नहीं किया काफी टाइम से, तो आप ज्वाइन कीजिए। तो बस वही था। हरिबोल फॉर सौरभ प्रभु एंड हरिबोल फॉर एक्चुअली। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबने आज ज्वाइन किया और हमने इस भगवत गीता सेशन को अच्छे से पढ़ा। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही कंटिन्यूअसली जो है मिलते रहें और भगवत गीता को पढ़ते रहें।